हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने चेक नंबर और पेमेंट नंबर की जो असाइनमेंट हुई हुई होती है उनको आपस में शफल कर सकते हैं। मींस देखें, ये मैंने चेक रजिस्टर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि मेरा एक 1026 चेक नंबर है जो कि मैंने सईद इंटरनेशनल को दिया हुआ है, और 1027 चेक नंबर है जो कि मैंने चेजअप को दिया हुआ है। इसकी अमाउंट 5000 है और इसकी अमाउंट 500 रुपीज है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 126, क्योंकि मेरी चेक की प्रिंटिंग गलत हो गई। सही है, या फिर यूं कह लें कि मेरा चेक जो प्रिंट हुआ वो 126 के ऊपर मेरा ये चेक प्रिंट हो गया, मगर असाइनमेंट अभी भी सिस्टम में यही हुई हुई है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब चेक मैंने पहले जो है 127 लगा दिया, तो 127 के ऊपर जो है 5000 का चेक प्रिंट होकर निकल गया मेरा। और फिर उसके बाद मैंने 126 का चेक लगाया तो उसके ऊपर 5000 प्रिंट होकर निकल गया। अब सिस्टम में इंफॉर्मेशन तो गलत आ रही है, क्योंकि 126 के ऊपर 500 आना चाहिए और 127 के ऊपर 5000 का चेक आना चाहिए। तो इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ? इसके लिए टी कोड है FCHT। मैं FCHT के ऊपर आता हूँ। FCHT, देखें अब यहां पे मेरा एक चेक नंबर आ रहा है कि फर्स्ट चेक कौन सा है, 1026 सॉरी 1026 और 1027। ज्यादा स्क्रीन खोल लो तो ये होता है। बैंक हबीब 1027। ये देखें, जब मैं चेंज असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा ये रीलोकेटेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं चेक रजिस्टर को दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा ओपन करता हूं। दो मिनट, ये देखें अब मेरा 1026 के ऊपर मेरा 500 रुपये वाला चेक आ गया है और 1027 के ऊपर मेरा 5000 रुपीज का चेक आ गया। पहले चेस का चेक था वो 1027 के ऊपर असाइनमेंट हुई थी। ये इस टी कोड के थ्रू मैं क्रॉस असाइनमेंट करवा सकता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।